सभी बच्चों को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठ, जिसका नाम है कोरुक कोरुक कोरुक। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस पाठ के क्वेश्चंस और आंसर। अगर आप सभी को इस पाठ का हिंदी में व्याख्या देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट का नाम है संस्कृत दीपकम भाग 3, प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 वीडियो में, नवम पार्ट 1 की वीडियो में आप इसकी हिंदी में व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस आंसर यानी अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य करने से पहले हम यहाँ पर इत्र, इदम, अत्र, अवधेयम, हमें इसे भी जानना चाहिए हमें अभ्यास कार्य करने से पहले, यानी इसमें विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया है। तो आइए हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं सभी लोग। विशेषणम, विशेषणम किसे कहते हैं? यद पदम, यह पद कस्यचित्, किसी की विशेषता को सूचित करता है, तत्, तब विशेषणम इति उच्यते, तब हम उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, यथा जैसे अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, उत्तमः, मनोहरम इत्यादयः आदि शब्द, जो इस पाठ में उत्तम और मनोहर आदि शब्द क्या करते हैं? विशेषतां प्रकटयन्ति, विशेषता को प्रकट करते हैं। अतः एतः शब्दः, इसलिए ये शब्द क्या है? विशेषणम इति उच्यन्ते। तो मैं जब मैं हिंदी में अनुवाद करा रही थी इस चैप्टर के, तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया है वहाँ पर, विशेषण और विशेष्य। ठीक है ना? तो जो किसी शब्द की क्या करता है? विशेषता को सूचित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष्यम यद पदम, यह पद मुख्यतः विशेष रूपेण उच्यते, तद पदम विशेष्यम भवति, जो विशेष रूप से उच्यते होता है, बोला जाता है, तत् वह पद विशेष्यम भवति, तो वह पद विशेष्य होता है। तो यथा जैसे उत्तमः वैधा, उत्तम वैद, वैद कैसा है? उत्तम है। तो उत्तम क्या हो गया? विशेषण, और किसकी विशेषता बता रहा है? वैद्य की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर वैधस्य, अत्र वैधस्य विशेषता उक्ता, तो यहाँ वैद की विशेषता बता रहा है। तो अतः इसलिए अत्र यहाँ वैदः इति विशेष्य पदम वर्तते, तो इसलिए यहाँ पे जो वैद है वो विशेष्य पद है। तो आइए हम और आगे भी देखते हैं। विशेष्य विशेषणयोः संबंध, विशेष्य और विशेषण का क्या संबंध है, हम इसको कैसे लगाते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। तो क है कि विशेषस्य यत्, अगर विशेष्य जो लिंगम भवति, जो लिंग का होता है, लिंग 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग होता है, और जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग होता है, और ना जो ही पुल्लिंग और ना ही स्त्रीलिंग का बोध कराए वो क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। तत् एवं लिंगम विशेषणस्य अपि भवति, तो जिस विशेष्य का जो लिंग होता है वही लिंग विशेषण का भी होता है। यथा जैसे लौकिकः खग। ठीक है, तो लौकिकः खग, यह कोई सामान्य खग नहीं है। तो देखिए, लौकिक में भी प्रथमा लगी है और खग में भी प्रथमा लगी है। अत्र खगः इति विशेष्य पदम पुल्लिंगम, और इसका खग जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अतः लौकिक इति विशेषणम पदम अपि पुल्लिंगम एव, इसलिए लौकिक पद भी, विशेषण पद भी, जो लौकिक विशेषण पद है वो भी क्या है? पुल्लिंग है। ये लौकिक क्या है? विशेषण, और खग क्या है? विशेष्य है। तो ये भी, खगः भी पुल्लिंग है और लौकिक भी पुल्लिंग है। ठीक है, आगे है दुख है कि विशेष्य
यत् वचनम भवति, विशेष्य में जो वचन होता है, वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जो एक वस्तु का बोध कराता है। द्विवचन किसे कहते हैं? जो 2 वस्तुओं का बोध कराता है। बहुवचन किसे कहते हैं? जो बहुत सारी वस्तुओं का बोध कराता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन। वचन 3 होते हैं, ठीक है। तो विशेष्य यत् वचनम भवति, विशेष्य पद में जो वचन होता है, तदेव वचनम, वही वचन, विशेषणस्य अपि भवति, तो वही पद जो, वही वचन विशेषण में भी होता है। यथा, जैसे उत्तमः वैधा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तमः वैधा, यहाँ क्या है? उत्तमः भी यहाँ पर देखिए, अत्र वैधा इति विशेष्य बहुवचने वर्तते, अतः उत्तमा इति विशेषण पदम अपि बहुवचने एवं भविष्यति। तो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे वैधा है वो बहुवचन है, तो ये जो विशेषण है वो भी क्या होगा? बहुवचन होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर विशेष्य का वचन जो है वही विशेषण का भी होता है, ठीक है। तो जैसे वैधा, बहुत सारे वैध, तो उत्तमः वैधा, ठीक है। तो दोनों में बहुवचन लगा हुआ है। ये नहीं कि वैध एक वचन है तो उत्तमा बहुवचन लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे वैध होगा तो यहाँ पे उत्तमा नहीं लगेगा, यहाँ पे उत्तमः लगेगा, उत्तमः वैधा, ठीक है। ये भी एक वचन और ये भी एक वचन। आगे देखते हैं। विशेष्य या विभक्ति सा एव विभक्ति है विशेषणस्य अपि भवति। कह रहे कि विशेष्य में जो विभक्ति होगी वही विभक्ति विशेषण में भी होगी। तो हमारे संस्कृत में जो विभक्तियां हैं, विभक्तियां वो कितनी होती हैं? विभक्तियां 8 हैं, ठीक है। तो जो विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है, तो संबोधन कहते हैं, ठीक है। जो पद जो होगा, विशेष्य का जो पद होगा, विभक्ति होगी, वही विभक्ति विशेषण में भी होगी। जैसे मधुरा वाणीम, अत्र वाणीम इति विशेष्य पद द्वितीय विभक्तो वर्तते। तो वाणीम में यहाँ विशेष्य पद क्या है? द्वितीय विभक्ति है। तो मधुराम में भी इति, मधुराम इति विशेषण पद अपि द्वितीय विभक्तो भविष्यति। तो मधुराम में के जो विशेषण है उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगा। तो कहने का मतलब अगर विशेष्य की विभक्ति द्वितीय है तो विशेषण भी द्वितीय में होगा, अगर प्रथमा है तो विशेषण भी प्रथमा में होगा, अगर विशेष्य तृतीया है तो विशेषण भी तृतीया में होगा, अगर विशेष्य चतुर्थी में है तो विशेषण भी चतुर्थी में होगा, ठीक है। तो यहाँ मधुराम में भी द्वितीय विभक्ति लगी है और वाणिम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए श्लोक के माध्यम से बताया है, जो ये लाइन हमने देखा क ख ग, वही लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि यत् पुल्लिंगम यद वचनम या च विभक्ति विशेषस्य तलिंगम तद वचनम सा च विभक्ति विशेषण श्यापी। कह रहे कि जो लिंग वचन या विभक्ति विशेष में होगा वही, यह लिंगम जो लिंग, जो वचन या जो विभक्ति विशेष्य में होगा, तो लिंगम वही लिंग, ता वचनम वही वचन, और सा च विभक्ति वही विभक्ति विशेषण में भी होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। अश्याम, यहाँ सारिण्याम केशांचन विशेषण पदानाम त्रिषु लिंगेषु प्रयोगः दर्शितः। यहाँ पर कुछ विशेषण पद को तीनों लिंगों में का प्रयोग में किया गया है, तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया गया है। तो एतान, इसको भी पढ़ो। तो आइए हम भी देखते हैं कि ये जो विशेषण है ये सब क्या है? विशेषण है, किसी विशेष्य की विशेषता बताने वाले हैं। तो इसको तीनों लिंगों में कैसे लिखते हैं आइए हम देखते हैं। तो अगर पुल्लिंग में वो शब्द है तो उत्तमः हो जाएगा, स्त्रीलिंग में है तो उत्तमा हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में वो शब्द है तो उत्तमम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उत्तमम फलम,
ठीक है, क्योंकि फलम भी क्या है, नपुंसक लिंग है। अगर कोई बालिका है तो बालिका को हम क्या लिख सकते हैं, उत्तमा बालिका। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था कि जिस लिंग में होगा वही विशेषण का भी लिंग होगा, जिस विभक्ति में होगा वही विशेषण की भी विभक्ति होगी। ठीक है, और जिस वचन में होगा वही वचन विशेषण का भी होगा। तो देखिए उत्तमा और बालिका दोनों में प्रथमा विभक्ति है। उसी तरह उत्तमः, उत्तमः क्या हो जाएगा, बालकः। ठीक है, क्योंकि बालक पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है और फलम क्या है, नपुंसक लिंग है। उसी तरह से मनोहर अगर पुल्लिंग है तो मनोहर बालक, अगर स्त्रीलिंग है तो मनोहरा बालिका, अगर नपुंसक लिंग में है तो मनोहरम फलम। इस तरह से विस्मितः बालकः, उत्कृष्टः बालकः, एकः बालकः, क्योंकि जो बालक है वो नपुंसक लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग में विस्मिता बालिका, उत्कृष्टा बालिका, एका बालिका। ठीक है, उसी तरह नपुंसक लिंग में मनोहरम फलम, विस्मितम फलम, उत्कृष्टम फलम, एकम फलम। ठीक है, तो आइए हम दूसरी श्रेणी देखते हैं, दूसरी सारणी देखते हैं। दूसरी सारणी में क्या बताया गया है, अस्याम सारिण्याम केसांचन विशेषण विशेष्य पदानाम वाक्य प्रयोग दर्शित। इसमें क्या बताया गया है, इस सारणी में विशेषण और विशेष्य पदों का वाक्य प्रयोग दर्शाया गया है, यानी बताया गया है। तो अभी इससे पहले मैंने आपको जो बताया कि पुल्लिंग में हम क्या लिखेंगे, उत्तमः बालकः, मनोहरः पर्वत, ये पर्वत भी पुल्लिंग है। लेखकः उत्कृष्ट, लेखकः एकः, विद्यालयः। तो स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे, उत्तमा बालिका, मनोहरा वाटिका, उत्कृष्टा लेखिका, एका पाकशाला, उत्तमम गृहम, मनोहरम उद्यानम, उत्कृष्टम पुस्तकम, एकम चित्र। ठीक है, जो एकम है ना, एकम ये आप पुल्लिंग के साथ नहीं लिख सकते, आप एकम बालकः नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, एकः बालकः ही होगा। ठीक है, क्योंकि पुल्लिंग के साथ एका होता है, नपुंसक लिंग के साथ एका होता है, और स्त्रीलिंग के साथ एका होता है और नपुंसक लिंग के साथ एकम होता है। इस तरह से, ठीक है ना। उसी तरह पुल्लिंग में उत्तमा होता है, स्त्रीलिंग में उत्तमा होता है और नपुंसक लिंग में उत्तमम होता है। मनोहर, मनोहरा, मनोहरम, उत्कृष्टः, उत्कृष्टाः, उत्कृष्टम, एकः, एका, एकम। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी तो आइए हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभी तो ये कुछ विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया था। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस आंसर शुरू करते हैं। अभ्यासात् जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नान् एक पदेन उत्तरत। तो आपको क्या करना है, नीचे लिखे गए प्रश्नों को एक पद में उत्तर देना है। तो सुक रूपम क धृतवान, तो तोते का रूप, सुक का मतलब होता है तोता, और रूपम तो तोते का रूप धृतवान किसने धारण किया था, कह किसने धारण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा धन्वंतरी ही। ठीक है, भगवान धन्वंतरी ने। ठीक है, ख है कि धन्वंतरी है, यानी सुकह कुत्र उपविश्य ध्वनिम अकरोत्, जो धन्वंतरी जो सुक का रूप धारण किए हुए थे धन्वंतरी, वो कुत्र कहाँ बैठकर आवाज करने लगे। तो कहाँ पर करते हैं वो आवाज, तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षे, वृक्ष पर, वृक्षे वृक्ष पर। अन्ते सुकः कस्य आश्रमस्य समीपम गतवान, अंत में सुकः यानी तोता किसके आश्रम के समीप गया। तो किसके आश्रम के समीप गया। क्वेश्चन आंसर आप करने से पहले आप
इसकी व्याख्या वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अंत में सुख कहाँ पर जाता है, किसके आश्रम के समीप जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाग्भटस्य। ठीक है, वाग्भट के आश्रम के समीप गतवान वह जाता है। ऋतुवः कति सन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो ऋतुएं होती हैं वो 60 होती हैं। तो आपको एक पद में उत्तर लिखना है, तो ये सारे एक पद में इसके उत्तर हैं। वाग्भट शुकस्य रहस्यम केभ्यः उक्तवान, वाग्भट ने तोते का रहस्य किसे बताया? तो आपने देखा होगा कि जब वो तोते के रूप में जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि क्या तोते को ये सब समझ में आ गया? तो वाग्भट बताते हैं कि वह कोई लौकिक मतलब खग पक्षी नहीं था, बल्कि वो कौन है? भगवान धन्वंतरी हैं। तो वो किससे वार्तालाप करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है कि शिष्यभ्य यानी शिष्यों को वो बताते हैं। तो पहले का आंसर है धन्वंतरी, दूसरे का आंसर है वृक्षे, तीसरे का आंसर है वाग्भटस्य। और ऋतुएं कितनी होती हैं? 60 होती हैं। और वाग्भट जो हैं वो सुख का रहस्य किसको बताते हैं? तो वो बताते हैं शिष्यभ्य, यानी शिष्यों को बताते हैं, शिष्यों को बताते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, जो छुपकर उनके वार्तालाप को सुनते हैं, उन सबको बताते हैं। ठीक है, तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पट्टिकातः उचितानि पदानि। ठीक है, उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आप देखिए, ये पदानी और ये उचित पद, तो ये क्या है? विशेष्य है, और ये क्या है? विशेषण है। तो पदानी में जो विभक्ति लगी है वही विभक्ति उचित में भी लगी है। तो इससे पहले हमने जब विशेषण और विशेष्य पढ़ रहे थे तो क्या था कि विशेषण में जो विभक्ति होगी वही विशेषण में विशेष्य में भी होगी, और विशेषण में जो लिंग होगा वो विशेष्य में भी रहेगा। ये सब हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तो आइए हम इसको क्या करना है? पट्टिकात में जो उचित पद दिए हुए हैं उसको चुनकर, चित्वा चुनकर आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, ये जो खाली स्थान दिया हुआ है ना, इसमें से चुनकर, ये जो पट्टिकात में, पट्टिका में दी हुई है ये शब्द है ना, उसको चुनकर इसमें आपको भरना है। तो आइए हम भरते हैं। तो क है कि जनाः कथम निरामयाः भवन्ति भारतवर्षे, है ना, भारतवर्षे लोग कैसे निरोग रहते हैं? कहाँ पर कैसे निरोग रहते हैं? तो यहाँ पर हम भर देंगे भारतवर्षे। तो यहाँ पर क में हम क्या भरेंगे? भारतवर्ष से। ठीक है, तो भारतवर्ष में लोग क्या करते हैं? निरोग रहते हैं। अन्ते स वैधस्य वाग्भटस्य, अंत में वह वैद्य, सवैधस्य वाग्भटस्य, उस वैद्य के आश्रम, भटस्य कहाँ गए वो? कुटीरम समीपम, कुटीरम कुटिया के समीप। अंत में सवैधस्य, अंत में वह जो सुख होता है कहाँ जाता है? यह स किसके लिए आया है? सुख के लिए, जो धन्वंतरी सुख के रूप में धारण किए होते हैं वो कहाँ अंत में कहाँ जाते हैं? तो कुटीर समीपम, यानी वाग्भट के कुटीर समीपम। ठीक है, तो ख में हम क्या भरेंगे? इसको भरेंगे कुटीर समीपम। ग में हमें क्या भरना है कि तब उत्कृष्टेन, तुम्हारे उत्कृष्ट, अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। तो तुम्हारे उत्कृष्ट से मैं अहम किसके लिए आया? सुख के लिए आया है। तो अतीव संतुष्ट अस्मि, मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। तो किसके ज्ञान से? तो यहाँ पर हो जाएगा आयुर्वेद ज्ञानेन। तो यहाँ पर हम भरेंगे
आयुर्वेद ज्ञानेन, यानी ये वाला हम भरेंगे ग में। तो घ है कि महर्षि, तुमने महर्षि नाम भवन्तः श्रुवन्तः स्युः अश्युः। तो क्या है, तुमने तो नाम सुना होगा, अवश्य ही सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? महर्षि चरकस्य। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? चरकस्य। तो घ में हम भरेंगे चरकस्य, ठीक है। क में हमने क्या भरा था? भारतवर्षे। ख में हमने क्या भरा था? कुटीर समीपम। और ग में हमने क्या भरा था? आयुर्वेद ज्ञानेन। और घ में हमने भरा चरकस्य। तो एक बचा हुआ है, तो हम किस में भर देंगे? अंग में। तो लघु द्रव्याणि, हल्के पदार्थ, क्या है यहाँ पर? अतिमात्रम। अतिमात्रम, अधिक मात्रा में उसका सेवन क्या होता है? हानिकारक हो जाते हैं। उसके सेवन अगर अधिक मात्रा में, लघु छोटे द्रव्य भी, अगर पदार्थ भी हम क्या करें? अधिक मात्रा में खाएंगे तो वो भी हानिकारक हो जाते हैं। तो सभी क्या करेंगे? पेंसिल से अपनी बुक में भर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ववाक्येन उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां, जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, यानी पूरे सेंटेंस में लिखने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्व। तो हम देखते हैं, क है मधुराम वाणीम श्रुत्वा, मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा निरतः, जो वैद्य होते हैं, चिकित्सा में निपुण होते हैं, वाग्भटः किम अकरोत्, तो उन्होंने क्या किया? तो आंसर है मधुराम वाणी श्रुत्वा, यहाँ पर होगा, बिंदु लगी है। मधुराम वाणीम श्रुत्वा, सुनकर, चिकित्सा निरतः वाग्भटः सुकाय फलानि अर्पितवान। तो मधुर वाणी को सुनकर जो चिकित्सा में निपुण वैद्य वाग्भट हैं वो सुख के लिए फल देते हैं। तो क देखते हैं हम। ख है कि वाग्भटः झटति किम अकरोत्। तो जो वाग्भट है वो तुरंत क्या किया उन्होंने? तो वाग्भटः झटति विहगाय फलानि समर्पितवान। तो झट से उन्होंने क्या किया कि पक्षी के लिए फलों का समर्पित, यानी फल उनको दिए। ग है कि छात्रा पुनः जिज्ञासया आचार्यं किम अपृच्छन्। छात्रों ने फिर जिज्ञासावश आश्चर्य से क्या पूछा? जो छात्र हैं पुनः जिज्ञासा से, उन्होंने जिज्ञासा यानी आश्चर्य से होकर आचार्य से क्या पूछा? तो उन्होंने क्या पूछा कि छात्राः अपृच्छन्। आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, तो ऐसे लिखना, पूरे वाक्य में उत्तर देना होता है। तो छात्रा अपृच्छन्, छात्राओं ने पूछा कि सुकः को रुक इति उक्तवान। सुक जो बोल रहा था, को रुक इति उक्तवान ऐसा बोल रहा था। तस्य कुह अर्थ, उसका क्या अर्थ है? घ है कि भगवान धन्वंतरी अस्माकं कृते, भगवान धन्वंतरी ने हमारे लिए संक्षेपण किम प्रदत्तवान, हमारे लिए संक्षेप में क्या प्रदान किया है? तो धन्वंतरी अस्माकं कृते संदेशं प्रदत्तवान, धन्वंतरी ने हमारे लिए संदेश दिया है कि व्यायामः दंतधावनम स्वच्छ जलेन स्नानम कर्तव्यम। तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि हमें
हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए सुबह उठकर, और अपने दांतों को विशोधनम यानी साफ करना चाहिए। स्वच्छ जलेन स्नानम कर्तव्यम, और स्वच्छ जल से हमें स्नान करना चाहिए। और उन्होंने और भी बोला था कि अगर बुभुक्षायाच भोजनम, इसको भी ऐड कर लेंगे सब लोग इसमें, कि अगर भूख लगी हो तभी भोजन करना चाहिए। इसके आगे कर्तव्यम के आगे इसको भी ऐड कर लेना आप सभी लोग। अंगः है कि ऋषयः नित्यम का प्रार्थनाम कुर्वन्तु, जो ऋषि लोग होते हैं वह प्रतिदिन कौन सी प्रार्थना करते हैं, तो ऋषयः प्रार्थनाम कुर्वन्ति कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी लोग क्या होना चाहिए, सभी लोग सुखी हों। और इसके आगे और भी ऐड कर लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोगी हों। और आगे सभी कल्याण को प्राप्त करें। इसके आगे लिखेंगे कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और मां कश्चित् दुख भाग यहाँ लिख देंगे भवेत् उसके आगे, ठीक है। तो इसका आंसर लिखने के लिए आप अपने किताब में जो दिया हुआ है उसका लास्ट वाला श्लोक लिखेंगे, ठीक है, शब्दार्थ के ऊपर वाला। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पाठात यथोचितानि विशेषण पदानि विशेष्य पदानि वा चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको क्या करना है, यथोचितानि यानी पाठ से जो यथोचितानि चुनकर आपको विशेषण पद और विशेष्य पद को आपको चुनकर यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जैसे विभिन्न नाम व्याधि नाम, ठीक है। तो मनोहरम, तो आपने पाठ में आया होगा कि मनोहरम, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, सुख रूपम, जो सुख का रूप था वो क्या था, मनोहर था। तो ये क्या है, विशेषण है, और ये क्या है, विशेष है। प्रांगणे आंगन, ठीक है। तो आंगन कैसा था पाठ में कि विशाले, तो विशाले क्या है, प्रांगण यानी आंगन की विशेषता बता रहा है। तो विशाले प्रांगणे यानी विशाल आंगन में। वाग्भट का विशेषण क्या बताया गया है इस पाठ में कि चिकित्सा निरत, ठीक है, ये न है, निरत। आगे देखते हैं। मधुराड़ी ये विशेषण है, और क्या था मधुराड़ी, फलानी। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, फलानी, मधुराड़ी फलानी। वैधस्य, तो वैद कैसे थे वो, सुप्रसिद्धम। तो वैद कैसे थे, विशेषण बता रहा है कि वैद सुप्रसिद्ध थे यानी प्रसिद्ध थे वो, तो प्रसिद्धस्य, ठीक है। आप अगर समझ में नहीं आएगा तो पाठ में जाकर इसको ढूंढ के लिख लीजिएगा। ये प्रसिद्ध पे आधा ध लगा हुआ है, तो प्रसिद्धस्य हो जाएगा, ठीक है। महर्षि किसके लिए आया था, महर्षि तो जो चरक थे उनके लिए, तो हो जाएगा महर्षि चरकस्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो विशेषण है महर्षि, और जो विशेष्य है वो कौन है, चरकस्य है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। वैधा, तो आयुर्वेद यानी आयुर्वेद को जानने वाले वैद, तो यहाँ पर हम भरेंगे आयुर्वेद,
आयुर्वेद विद, ठीक है, य है, य आयुर्वेद विद। और वृक्षे, यहाँ पर हम भरेंगे वृक्षे की जगह पे, यहाँ पे जगह नहीं है, देखते हैं यहाँ पे, तो सेकंड वाले में भरेंगे प्रख्यातस्य, जो प्रसिद्ध वृक्ष पर, ठीक है। वाणिम, तो वाणी मधुरा, यहाँ पे क्या भरेंगे, मधुरा वाणिम, ठीक है। मधुराम, क्योंकि इसमें भी द्वितीय विभक्ति है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगा, तो यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है। मधुराम वाणिम लौकिकः खगः। अब देखिए, ये विशेष्य है और ये विशेषण है, दोनों में समान विभक्ति है, दोनों में समान पुल्लिंग है, और दोनों में समान, मतलब दोनों पुल्लिंग है, दोनों में समान लिंग है, और दोनों में समान विभक्ति है। समुचितम में क्या भरेंगे, उत्तरम, जो उत्तर था उचित उत्तर, तो यहाँ पे भरेंगे उत्तरम, ठीक है। समुचित उत्तरम, समुचितम उत्तरम। शिष्याः, तो यहाँ पे भरेंगे आयुर्वेदस्य, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, वेदज्ञस्य, मतलब आयुर्वेद को जानने वाले शिष्य, ठीक है। आयुर्वेद संबंधी शिक्षा, ये शायद शिक्षा है, यहाँ पे गलत है, या शिष्या है, तो आयुर्वेद शिष्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सात्विक, सात्विकम, तो यहाँ पर हो जाएगा भोजनम, भोजन कैसा करना चाहिए, सात्विक भोजनम, ठीक है। तो आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़कर, अधोलिखित पट्टिकातः, आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाठम पठित्वा अधोलिखित पट्टिकातः पदानि चित्वा उचित संचिकायां पूरयत। लिखे हैं कि पाठ को पढ़कर अधोलिखित पट्टिका, यानी जो नीचे लिखी गए पट्टिका में पद हैं उनमें से चुनकर आपको उचित सूची में पूरा करना है। तो पहला क्या है, विशेषण पद है, और दूसरा क्या है, विशेष्य पद है। तो यानी इसमें जो विशेषण वाले पद हैं वो लिखने हैं, और इसमें जो विशेष्य पद हैं वो लिखने हैं। तो आइए हम देखते हैं कि विशेषण पद कौन कौन से हैं। तो पहले हम विशेषण पद को इसमें से छांटते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये मधुरया, मधुरया ये क्या है कि फल की विशेषता बता रहा था, तो ये क्या है, एक विशेषण वाला शब्द है, मधुरया। आइए हम ऊपर देख कर लेते हैं इसको। मधुरया हो गया यहाँ पर विशेषण पद में एक तो हो गया मधुरया, ये एग्जाम्पल बताया है, ठीक है ना। और क्या हो गया, विस्मित, विस्मिता भी क्या है, एक विशेषण पद है। और देवः, देवः भी क्या है, ये भी एक विशेषण है। और क्या क्या है इसमें, पूज्य, पूज्य भी क्या है, विशेषण है। और इसमें से क्या हो जाएगा, विशाले, ये विशाले भी क्या है, विशेषण है, विशाले। और त्रिड़ी, त्रिड़ी भी क्या है, विशेषण ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिड़ी, त्रिड़ी। और उत्तमस्य, उत्तमस्य भी हो जाएगा, ये भी विशेषण है, तो उत्तमस्य भी क्या हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, एक तो देव हो गया, लौकिक हो गया, और इसके बाद मधुरया हो गया, पूज्य हो गया, विशाले हो गया, ठीक है, और विस्मिता हो गया। ये सब क्या है, विशेषण वाले पद हैं जो पाठ में आए हुए हैं। तो आइए अब हम इनमें से विशेष्य पद देखते हैं। विशेष्य पद में क्या क्या आएंगे,
एक तो हो जाएगा यहाँ पे बाड़ीम, और क्या होंगे, वाघ भट भी है, वाघ भटा होगा, और क्या आएगा यहाँ पे, सुकम भी क्या है, विशेष्य पद है, वृक्षे, विशाले वृक्षे, है ना, विशाले क्या है, विशेषण है, और वृक्ष क्या है, विशेष्य है, और प्रश्नान, प्रश्नान और खगः भी क्या है, विशेष्य है। तो ये भी आ गया सुकम, वाग्भट, खगः, और इसके बाद और क्या था, वृक्षे, प्रश्नान, सुकम। ठीक है, ये सब क्या है, विशेष्य है। तो आप इसमें जो मैंने लिखवाया था विशेषण इसमें लिखना है, और जितने भी विशेष्य हैं वो इसमें लिखना है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आइए हम छठवां देखते हैं। आइए हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन में क्या करना है कि अधोलिखितानि, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा, नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर क्या करना है, तेन संबंधम, उससे संबंधित श्लोकम पठा चित्वा लिखत, उससे संबंधित श्लोक को पाठ से देखकर लिखना है। तो जैसे है, अस्माभिः अस्माभिः नित्यं व्यायामः स्नानं दंतधावनम बुभुक्षाक्ष भोजनम कर्तव्यम। तो इसके संबंधित कौन सा श्लोक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, तो आइए हम, किताब में वैसे तो दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि उससे जो रिलेटेड श्लोक है वो क्या है, व्यायामः प्रातरुत्थायम, सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नित्यम दंत विशोधनम। ठीक है, ये श्लोक की पहली लाइन है, यहाँ पे पूर्ण विराम। आइए हम दूसरी लाइन लिखते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। फिर स्वच्छ जलेन सुस्नानम याक्ष भोजनम। ठीक है, तो ये पूरा हो गया कि हमें क्या करना चाहिए, व्यायामः प्रातः उत्थाय नित्यं दंत विशोधनम स्वच्छ जलेन सुस्नानम बुभुक्षयाक्ष भोजनम। हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए और नित्य अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, स्वच्छ जलेन सुस्नानम, और हमें स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, और भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। तो आइए हम ख देखते हैं, ख वाला क्वेश्चन। ख है कि अस्माभिः हितकरः आहारः सेवनीयः येन विकाराणां शमनं स्वास्थ्यस्य च रक्षणं भवेत्। तो इससे कौन सा श्लोक मैच कर रहा है पाठ में, तो ये वाला है। आइए हम लिखते हैं, समझ में नहीं आएगा तो आप पीछे जाके किताब में देख के आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नित्यम प्रयुज्येत स्वास्थ्यम एनाम वर्तते। ठीक है, ख वाले में भरेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। तक्ष नित्यम प्रयुज्येत
प्रयुज्येत स्वास्थ्यम इनाम मुँह आगे कंटिन्यू ऐसे करेंगे वर्तते। ठीक है, पूर्ण विराम, फिर आगे आएगा अजातानाम। ये ख का है, ये दोनों लाइन ख की श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। विकाराणाम विकाराणाम मनोत्पातिकरम पातिकरम च यत। ये ख का श्लोक है, आप किताब से देख के भर लीजिएगा अगर राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो आइए हम ग देखते हैं कि ग क्या कह रहा है, कौन सा श्लोक पूरा करना है। पढ़ते हैं कि ऋतु अनुसारम भोजनेन बलस्य वड़स्य च अभिवृद्धि भवति। तो ऋतु के अनुसार भोजन करने से बल और वड़ यानी रंग की वृद्धि होती है। तो वो कौन सा श्लोक है, आइए देखते हैं। तस्याम सीता हरात बलम वर्धश्च वर्धते। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन के लिए हमें इसको फिर से हटाना पड़ेगा। तो दूसरी लाइन में लिखेंगे तस्य तु सात्यमयम विदितम यहाँ पर हो जाएगा चेष्टा हारेभ्ययाश्रयम। ठीक है, आप इस श्लोक जाकर किताब से देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा नवमा पाठ के क्वेश्चंस और आंसर। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10वां पार्ट के साथ। ठीक है ना। तो अगर आपको 1 से लेके 9 तक के सभी पार्ट को पढ़ना है तो आप मेरे चैनल विद्या सेतु नामक चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट का नाम है संस्कृत दीपकम भाग 3 यानी कक्षा 8, उसमें जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।